बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं हूं आतिफ मजीद और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं रहीला अहमद सबा। रहीला अहमद सबा के बारे में आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप कार्ड्स के साथ, टैरो कार्ड्स के साथ निकालती हैं, नंबर्स के साथ निकालती हैं, जायचों को जोड़ती हैं और नंबर्स को मिलाती हैं और सारा स्टडी करके फिर आपको बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आतिफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैडम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आपकी थैंक दुआ। यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, कनाडा से टाइम निकाला। माय प्लेजर। मैडम, लास्ट वीडियो हमने आपसे की थी तो आपने कहा था कि इमरान खान के लिए जो पहले सितंबर के 15 दिन है ये बेहतर हैं, पीटीआई के लोगों के लिए बेहतर हैं। अब ये बताइए कि इसके साथ साथ ये भी बात करेंगे ये नंबर्स क्या होंगे और उसके साथ साथ इमरान रियाज साहब के नंबर्स क्या कह रहे हैं आपको। अच्छा, आप एक स्पेसिफिक, पहले हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन चलें। जी, पीटीआई से आते हैं और इमरान ठीक है। खान से आते हैं। ठीक है, तो पीटीआई से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट वीडियो में जैसे कहा था कि कोई आप उसको डिवाइन हेल्प कह लें, कुछ कह लें, और उनकी सब्र का उनको फल कह लें, कोई ना कोई ऐसी चेंजेस हो रही हैं इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ सितंबर, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में उनको रिलीफ पीटीआई के वर्कर्स को मिलना शुरू हो जाएगा। जितनी भी गिरफ्तारियां 9 मई से उनके बाद से होनी शुरू हुई हैं, वो सारी आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लोग बाहर आना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये 9 मई का वाकया भी, इससे रिलेटेड भी कोई बहुत बड़े हकाइक सामने आएंगे। मतलब मुझे इस तरह से फील हो रहा है कि प्लैनेटरी पोजीशंस इस तरह का शिफ्ट ले रही हैं कि जैसे मर्करी अपने रेट्रोग्रेड से निकलेगा और जो वीनस और जुपिटर का, जी बिल्कुल, वीनस और जुपिटर का कंजंक्शन बन रहा है, जिसके बाद जो भी इंसान हक पे है उसको बहुत बड़ी फेवर मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है। मैडम, अगर हम बात करें ओवरऑल अगर सिचुएशन की, तो ये सिचुएशन आप कैसे मर्ज कर रही हैं, ये इमरान रियाज के बारे में आपको क्या नजर आ रहा है? इमरान रियाज खान साहब के बारे में मैंने एक प्रेडिक्शन दी थी कि जुलाई में मुझे वो फील था, हो रहा था कि वो बाहर वो निकल रहे हैं, उनको रिलीफ मिल रहा था, जैसे रिहाई मिल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। और आज अगर मैं उनकी एनर्जीज रीड करूं तो एनर्जीज एक तरह से उनको फेवर करी। पहली बात तो ये कि अल्लाह के फजल से वो बिल्कुल ठीक है, वो सुकून में है। अब थोड़े से आइसोलेशन की वजह से, इतनी देर अकेले रहने की वजह से थोड़े से परेशान, लाइक उनका ऑरा मुझे थोड़ा वरीड और थोड़ा परेशान नजर आ रहा था, लेकिन वैसे फिजिकली मेंटली वो ठीक है, स्टेबल है। और उनका इस वक्त बाहर ना आना उनके लिए, उनके हक में एक तरह से बेहतर है। क्यों? क्या आप पूछिए क्यों? क्योंकि अगर वो बाहर इस टाइम पे रिलीज हो जाते हैं, उनको कर दिया जाता है, तो नेचुरली वो बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तो फिर वो अंदर चले जाएंगे। तो उनके लिए ना इस सितंबर का महीना स्पेसिफिकली ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। और अक्टूबर अगस्त के महीने में तो नहीं, लेकिन सितंबर के महीने में उनके बारे में कोई खबर आनी या उनका बाहर आना इन द नेक्स्ट हाफ ऑफ सितंबर, काफी उसके चांसेस हैं। बिल्कुल ठीक है। मैडम, अगर हम देखें पीपल्स पार्टी के हवाले से, क्या पीपल्स पार्टी को अब दीवार से लगाने की कोशिश होगी? क्योंकि पीपल्स पार्टी लग रहा है कि थोड़ी बैकफुट जा रही है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी थोड़ी बैकफुट जा रही है और पर्पसली भी जा रही है, क्योंकि अगर आप देखें जरदारी साहब इज अ वेरी विशनरी पर्सन। वो हालात को पहले से भांप लेते हैं, प्लानिंग करते हैं, और इस साल उनका पर्सनल ईयर नंबर भी जो बन रहा है वो भी नंबर 8 है। अब वो उसके अंदर अथॉरिटेटिव पोजीशन में वो आते हैं, लेकिन प्लानिंग भी करते हैं और इंट्यूशंस भी हाई होती हैं। तो उस पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो मुझे लगता है कि उन्होंने कहीं, उनको कोई खुशबू आ गई इस चीज़ की कि हमारे मुश्किल दिन आ सकते हैं, जो कि मुझे अब ऐसा लगता है सितंबर के मंथ में आतिफ स्पेसिफिकली काफी सारी ये जो पार्टीज थी, जो पीडीएम थी, ये मुश्किलात का शिकार होगी और इनमें बड़ी गिरफ्तारियां हमें देखने में आएंगी। तो ये भी एक रीजन है उनके बैक फ्रंट पे जाने का, बैक फुट पे जाने का। मैडम, जरदारी साहब और दुबई चले गए हैं और दुबई फिर वहां से मीटिंग कर रहे हैं, क्या इनको भी गिरफ्तारी का कोई खतरा है? जरदारी साहब या बिलावल साहब या कोई? नहीं, जरदारी साहब को तो डायरेक्ट गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं है, ना बिलावल साहब को है, लेकिन इनके और जैसे पीडीएम कलेक्टिवली उनके ऊपर काफी थोड़ा सा
काफी नहीं, मुश्किल वक्त अभी आएगा उन पे। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, ये असद उमर साहब कभी एक स्टेप आगे चले जाते हैं, कभी कहते हैं पीटीआई का हूँ, कभी पीछे आ जाते हैं। कैसे देख रही हैं असद उमर का अच्छा ये और नंबर्स? आप असद उमर साहब की अगर हम बात करें तो वो मास्टर नंबर 11 है उनका, और जो 11 की जिनका मास्टर नंबर 11 होता है, एक तो वो टाइम लेते हैं डिसीजंस लेने में, दूसरा इस वक्त जो प्लानिटरी पोजीशंस उनके बन रहे हैं वो प्रेशर के अंडर भी हैं। तो हम ये 100% नहीं कह सकते आतिफ के जो वो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो खुद से कर रहे हैं। इट कुड बी वेरी लाइकली कि वो किसी प्रेशर के अंडर भी हैं। अच्छा मैडम, जो परवेज खटक हैं, साबिक वजीर केपी रहे हैं, वजीर दफा रहे हैं, इमरान खान के बड़े करीबी साथियों में थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली और साथ महमूद खान साहब जो साबिक वजीर वो भी उनके साथ मिल गए और बड़ी तोड़ वहां केपी में तोड़ रहे हैं। और केपी जो पीटीआई का हब था या मरकज था, क्या परवेज खटक वहां डंड डाल देंगे अपनी नई पार्टी के जरिए? अगर मैं, जैसे अभी मेरे पास उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका चार्ट नहीं है, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ एक यही ऑप्शन रहता है कि हम डायरेक्ट उनकी ऑरा में ट्यून इन करें, उनकी एनर्जीज में ट्यून इन करें। परवेज खटक साहब इस वक्त बहुत गुस्से में है, बड़े अग्रेसिव हुए में हैं और बहुत ज्यादा वो आई एम श्योर कि जो मुझे एनर्जी में लग रहा है कि बहुत ज्यादा तोड़ जोड़ करने के बस उनको ये है कि मैं किसी तरीके से इस मौके का फायदा उठा लूं। और थोड़ी देर के लिए, जैसे अभी नवंबर के मिड तक थोड़ी सी उनके को तेजी भी आएगी, लेकिन उसके बाद ऐसे मुझे लगता है ऐसे झाग की तरह सब कुछ बैठ जाएगा, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है वो जो भी कर रहे हैं, और उसमें कोई दम एनर्जेटिकली जो मैं भी उनके ऑरा रीड कर रही हूँ, वो बहुत छोटा सा एक बबल है जिसमें वो थोड़े से एग्रेसिव होके ऊपर आ रहे हैं। और जो इसके साथ भी है ना आतिफ, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े अरसे के बाद जाके वो सब इनको छोड़ जाएंगे। मैडम ये बताइए कि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की जान को खतरा है, क्या आपको कुछ खतरात नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल है, जो सितंबर 13 तक का जो टाइम है, अगस्त 22 से लेकर सितंबर 13 तक का जो टाइम पीरियड बन रहा है, उसमें इमरान खान साहब की सेहत में डिटेरियोरेशन मुझे होती फील हो रही थी, वीकनेस फील हो रही थी उनके। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है कोई प्लान बना हो, कोई अटेम्प्ट उनके ऊपर, लेकिन ऐसा कुछ एग्जीक्यूट होता मुझे फील नहीं हो रहा। सो बिल्कुल चांसेस थे, हालात ऐसे बन रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि खान साहब सेफ नहीं होंगे। इमरान खान को अपने बेटों से बात करने की इजाजत मिल गई है, क्या देख रही है, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा, कोई मदद मुझे आएगी? मुझे लगता है कि काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट ही होगा, और जो मैंने उनके बच्चों की एनर्जी में टैप इन किया था, तो वो काफी ऑब्वियसली वरीड थे अपने फादर के लिए, और वो चाह रहे थे कि अपने फादर से मशवरा करके कुछ कोई मूवमेंट करें या कुछ इस तरह से। लेकिन मुझे ये भी फील हो रहा था कि इमरान खान साहब उनको रोक देंगे और उनको कहेंगे कि अभी कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, और बस अपना फेथ रखो और अल्लाह पे भरोसा रखो, खुद ब खुद सब चीज़ें ठीक होंगी। ये मैंने उनके ऑराज में, एनर्जीज में ट्यून इन करके ये रीडिंग की थी। बिल्कुल ठीक है जी, अल्लाह ताला पे सब लोग भरोसा रखें। यकीनन जो शख्स भरोसा रखता है और पुख्ता यकीन होता है तो यकीनन अल्लाह ताला सबकी मदद करते हैं। इसी के साथ आतिफ मजीद और हिला अहमद सबा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।